मेंढी अमानत तुसानी कोल है। ठीक है। भाई घर चलो। आशिक सौदागरी और किस्म की मामूली या गैर मामूली हरकत हो, मुझे फौरन इत्तला कर। मेरे जाने के बाद वो घर घर नहीं रहा, वीराना हो गया। तुसी ते मेंढा दिल काट के ले जा रहे हो। कब से हम लोग एक दूसरे से मुंह छुपाए रहते हैं। दूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है तो इश्क माही रानी भी अपनी धड़कन आपके पास छोड़कर जा रही है जागीरदार जी। इश्क को खुद सलामी देने आता। क्यों दे रहे हो सजा? चलो ना घर। आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है
कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद नाजिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नाजिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नाजिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है, तो नाजिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नाजिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नाजिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नाजिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नाजिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नाजिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नाजिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है, तो नाजिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नाजिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नाजिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नाजिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नाजिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नाजिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नाजिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है, तो नाजिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नाजिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नाजिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नाजिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नाजिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नाजिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नाजिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है, तो नाजिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नाजिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है
कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है।
तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं।
नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा
और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी, जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी, जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी, जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी, जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता।
नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने बाबा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा, मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद ज़िंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन, आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये आखिरकार नादिम शाह फरहाद को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि फरहाद जिंदा कैसे है। वो अपने पापा सही को बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। नादिम शाह अपने आदमियों से कहकर फरहाद की मकबरी करने का कह देते हैं ताकि पता चल सके कि वो दरगाह पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर क्यों रह रहा है। जिसके बाद नादिम शाह को पता चल जाएगा कि फरहाद सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से इस हाल में है कि वो माही से मोहब्बत करता है और माही ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद नादिम शाह माही के पास आएगा और माही को मारने की कोशिश करेगा मगर माही की माँ उसे बचा लेगी। जिस पर माही की माँ माही के वालिद के पास जाकर कहेगी कि मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। तो नाजरीन आने वाले अगले सीन में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि सबको पता चल ही जाता है कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। नादिम शाह को भी जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो नाजरीन आगे देखेंगे तैमूर की मौत का भी अब तक कोई खबर नहीं है कि तैमूर का कातिल कौन है। नादिम शाह को जब पता चलेगा कि फरहाद जिंदा है तो नादिम शाह का शक फरहाद पर जाएगा कि ये ही तैमूर का कातिल हो सकता है। तो नाजरीन ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि फरहाद के घर वाले दरगाह पर जाते हैं और फरहाद भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो फरहाद के घर वाले भी फरहाद को देख लेते हैं और उनको यकीन नहीं आता कि ये